आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यह शब्द 9 जून को सायं 7:30 बजे जैसे ही राष्ट्रपति भवन में गूंजा, भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहीं ढोल नगाड़े बजने लगे तो कहीं पर मिठाइयां बंटने लगी। बुराड़ी विधानसभा में भी कई जगह पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के महामंत्री एवं मुकुंदपुर के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर के ऑफिस पर भी एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर ने भी लोगों को लड्डू खिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि एक बार फिर से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अब देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर नारा था एक बार फिर मोदी सरकार, लेकिन अब जो नारा होगा बार बार मोदी सरकार जो आने वाले टाइम होगा, क्योंकि इस बार जिस तरह से भ्रामक स्थिति तमाम दलों ने एकत्र होकर के जो पूरे देश के अंदर फैलाया और तमाम उन लोगों को भ्रमित किया जो लोग समझ नहीं पाए। इसके बावजूद भी अगर तीसरी बार इंडिया की सरकार बनी है तो आप मान के चलिए कि अब बार बार मोदी सरकार ही बनेगी और इनके सारे भ्रामक प्रचार जो रहे वो इस बार लास्ट निकल गए। जैसे इन्होंने संविधान को लेकर के इन्होंने तमाम भ्रामक स्थितियां की, तमाम लोग इन्होंने गारंटी कार्ड देके कि 1-1 लाख रुपए महिलाओं को मिलेगा, 8,500 हर महीना वो सैलरी मिलेगी। तो ये सब झूठे जो प्रचार किए थे, उसके बावजूद भी आज भी 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को स्वीकारा, जो कि कांग्रेस से ठीक 2 गुना ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नया प्रसन्नता का भाव है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को उस पर विश्वास, उसी तरह से मोदी जी ने प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक प्रांत के लोगों को इसमें मंत्रिमंडल में समाहित किया और प्रत्येक जाति समीकरण को समाहित करते हुए काम करने वाले लोगों को मंत्रिमंडल दिया है। तो एक नया भारत इस 5 साल में बनेगा, ऐसी कल्पना की जा रही है। क्या लगता है पिछले कार्यकालों में जो कुछ कमियां रह गई थी, बहुत सारे देश की अपेक्षा थी, युवाओं को अपेक्षा थी, क्या इस कार्यकाल में पूरा होने की संभावना है? एक्चुअली संभावनाएं तो और भी ज्यादा है जितना लोग सोच नहीं रहे हैं और होंगे भी। होता क्या है कि हम कई बार इतना ज्यादा अपने मन में विचार बना लेते हैं कि स्वतः मन में बहुत सारे विचार ले आते हैं और हम चाहते तत्काल सब कुछ हो जाए, और उसमें जब वो कुछ कमियां रह जाती हैं या पाइपलाइन में चीजें रह जाती तो लोगों को लगता है कि शायद नहीं हुआ। तो जो एक लंबे टाइम तक बीमारी अगर किसी के पास होती है, शरीर में भी होती है, तो उसका भी इलाज करते करते वर्षों लग जाता है। तो जिस तरह से देश के अंदर लंबे समय तक मुगल, फारसी तमाम लोगों का यहाँ यहूदियों का शासन लगाया, फिर इसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, फिर इसके बाद 70 साल के उसमें 65-68 साल तक कांग्रेस समर्थित अंग्रेजों ने शासन किया। तो उन सब इतनी बड़ी बीमारी को एक साथ समाप्त करने के लिए 10 साल पर्याप्त नहीं थे। फिर भी जो 10 साल के अंदर काम हुआ और जितने बेहतरी से उस निकम्मेपन का ऑपरेशन करके उस बीमारी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने किया है, मुझे लग रहा है सराहनीय है। और अब ये 5 साल में ऐसे निर्णायक फैसले होंगे जिसके बारे में अभी लोगों ने सोचा नहीं होगा, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं और बहुत ही सुंदर और इस देश के हित में सब कुछ होने वाला है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी हैट्रिक लगी है और विशेषकर उत्तरी पूर्वी दिल्ली, मनोज तिवारी को तीसरी बार मौका मिला था, तीसरी बार जीती उन्हें। बुराड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से और मुकुंदपुर वार्ड देखा जाए तो जो जैसा लग रहा था कि यहाँ शायद कम वोट मिलेगा, यहाँ भी अच्छा वोट मिला। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अब जो इस विधानसभा में विशेषकर समस्या है, चाहे वो बिजली कनेक्शन की हो, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और तमाम समस्याएं हैं, क्या अब उस पर दूर होने की संभावना है? देखो, यहाँ जो भी समस्याएं खड़ी हैं, जो दिख रही हैं, पानी समस्या किसके पास है? दिल्ली सरकार। वहाँ कौन है? आम आदमी पार्टी, जो लोगों के, गरीबों के हितों की बात करते थे, पीने का पानी नहीं दे पा रहे। यहाँ बिजली की समस्या जो आ रही है, मीटर नहीं लग पा रहे, वो किसका है? एनडीपीएल टाटा पावर किसका है? वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो रोड खुदे पड़े, सीवर और तमाम वर्षों से लोग परेशान हो रहे हैं,
वो फ्लड विभाग काम कर रहा है या जल बोर्ड काम कर रहा है या पीडब्ल्यूडी डिपार्ट कर रहा है या सीवर डिपार्टमेंट कर रहा है, तो ये किसका है? दिल्ली सरकार की। तो बुराड़ी विधानसभा के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी की जा रही हैं, ये ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा खड़ी जानबूझ के, ताकि ये लंबी समय तक प्रोजेक्ट चलते रहे, लोग हमारे झांसे में बने रहे। इसके लिए सांसद मनोज तिवारी जी ने इस चुनाव से पहले भी प्लान किया और अभी भी उन्होंने बात की, एलजी महोदय के इंटरफेयर करा करके यहाँ की ये तेजी से तो डेवलपमेंट रुके हुए हैं और तमाम ठेकेदार लोग काम आधा आधा छोड़ के भाग रहे हैं, फिर उसका रीटेंडर करा के उसका रेट रिवाइज करवा रहे हैं। पैसे कमाने का जो धंधा चल रहा है, इस पे कमर तोड़ी जाएगी इनकी। और यहाँ का एक नया डेवलपमेंट जो डीएलएफ की तरफ से होना चाहिए, एक अच्छे उसमें होना चाहिए, यहाँ उनके लिए काम किया जाएगा। एक यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है जो केंद्र सरकार के अंदर में, चाहे कह लीजिए डीडीए द्वारा जो तोड़फोड़ का मामला चलता है, या फिर जो एनओसी मांगी जा रही थी बिजली कनेक्शन के लिए, केंद्रीय विद्यालय की मांग उठ रही है, मेट्रो की बात है, इस 5 साल के कार्यकाल में क्या आप भी मांग करेंगे ये सारी चीज जो है पूरे हों? देखो, सबसे पहले जो ये डीडीओ का डेमोलेशन का विषय है, देखो इसमें समझना होगा कि जो डीडीए मास्टर प्लान के अंतर्गत जो एरिया है, वहां पर अगर इनलीगल तरीके से जमीनें काट के और वहां घर बसा दिए जाएंगे, तो यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट आने वाले वो कहाँ पर रहेंगे? अगर मान लीजिए पार्क बनाना है और जमीन ही नहीं होगी तो पार्क बनेगा कहाँ से? केंद्रीय विद्यालय बनाना है या बड़े विद्यालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, जब जमीन ही नहीं बचेगी तो बनेगा कहाँ से? सो डीडीए को ये जरूर है कि जहां पर डीडीए की लैंड उसमें आ रहा है वहां पर डीडीए ने रोका है, लेकिन जहां पर पीएम उदय योजना के अंतर्गत कॉलोनियां पास की जा चुकी हैं वहां पर डीडीए ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। वहां पर दिल्ली सरकार जानबूझ के राजनीतिकरण कर रही है। वहां के लोगों को बिजली कनेक्शन, सपोज एक घर में बिजली का कनेक्शन लगाया हुआ और दूसरे फ्लोर का कनेक्शन मांग रहा, तो कह रहे डीडीए के नोटिस लाइए। एक खसरा नंबर में 50 घर बने हुए, 45 में कनेक्शन हो चुका है, अगले 2 कनेक्शन मांग रहे हैं, तो कह रहे डीडीए के नोटिस लाइए। तो ये एक मोनोपोली है और ये गलत तरीके से जनता को परेशान करने का। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय का जो विषय है, ऑलरेडी यहाँ पर जगह एक्वायर हो चुकी है और संभावित इस 2 साल के अंदर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बन जाएगा, जो झड़ौदा के पास जमीन का भराव अभी हो चुका है। मेट्रो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बुराड़ी और ये मुकंदपुर के बीच में जो बुराड़ी फ्लाईओवर है, यहाँ पर आ चुकी है मेट्रो। एक नया फेज जो तैयार होगा उसमें जरूर हम मांग करेंगे कि उसको मुकंदपुर स्टेशन टच किया जाए और इससे होते हुए जो आगे तक बख्तियारपुर तक जाना है तो उसमें मुकंदपुर को जरूर टच किया जाए, क्योंकि ये उधर मजलिस पार्क का दूर हो जाता है, इधर वो गया, तो मुकंदपुर को अनटच किया गया, जिससे यहाँ पर जरूर नाराजगी, मैं कह सकता हूँ औरों को ना हो लेकिन मुझे जरूर है, तो उसको टच किया जाए। और मुकंदपुर के नाम से यहाँ लाखों की आबादी है, तो यहाँ पर लोगों को एक अपने नाम से मेट्रो स्टेशन मिलना चाहिए।